नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कांग्रेस की न्याय यात्रा के समापन को लेकर, जिसे लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है और क्या है पूरा मामला जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। कांग्रेस की न्याय यात्रा का समापन जिस तरह से हुआ है, इसे देखकर लगता है कि समापन नहीं बल्कि आगाज हो रहा है। दीपक बैज ने सीधे मुख्यमंत्री को डिबेट की चुनौती दे डाली और कहा है कि मुख्यमंत्री समय और जगह तय कर ले, हम डिबेट के लिए सामने खड़े हैं। अब एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर और समझते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। कांग्रेस न्याय यात्रा का समापन और सियासत। यात्रा के जरिए कांग्रेस ने किया सरकार को टारगेट। कांग्रेस ने कानून व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरा। भाजपा ने न्याय यात्रा पर कसा था तंज। 27 सितंबर से शुरू 2 अक्टूबर को संपन्न हुई यात्रा समाप्त, सियासत शुरू। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। कांग्रेस ने उठाई सरकार के खिलाफ आवाज। दीपक बैज ने दी सीएम को डिबेट की चुनौती। आरोपों पर भाजपा डाल रही पर्दा। दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हारी। वन मंत्री केदार कश्यप ने मांगा बैज से इस्तीफा। नगरीय निकाय ग्राम पंचायत चुनाव से पहले इस्तीफा दें। छत्तीसगढ़ में लगातार देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विरोध प्रदर्शन कर रही है, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो या महिला अपराध को लेकर। कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और महिला कांग्रेस लगातार पिछले 10 महीने से विभिन्न तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है और विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के निवास का घेराव कर रही है। और जिस तरह से दीपक बैज ने मुख्यमंत्री को डिबेट की चेतावनी दी है और कहा है कि मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से डिबेट करने के लिए तैयार हूं, समय और जगह आप तय कर लीजिए, अपने 15 साल और इन 10 महीने के काम और आंकड़े ले आइए, मैं कांग्रेस के 5 साल के आंकड़े लेकर बैठता हूं। क्या कुछ आगे उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। इस मुद्दे को अगर डिबेट करना है, पिछले 15 साल और 10 महीने, 15 साल बनाम 10 महीने उनका रिकॉर्ड लेके आ जाए। मैं भूपेश बघेल की सरकार की, टीएस बाबा सरकार की, चरणदास महंत की सरकार की मैं रिकॉर्ड लेके आऊंगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री जगह तय कर ले, समय तय कर ले, डेट तय कर ले। दीपक बैज किसी चाह चौरे में बुला ले, लेकिन मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं ना, मुख्यमंत्री नीचे से कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री तय कर ले, मुख्यमंत्री साथ दीपक बैज डिबेट करने को तैयार है। कांग्रेस के लगातार इस तरह के बयान और कानून व्यवस्था पर लगाए जा रहे आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी पर्दे डाल रही है। इस पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि दीपक बैज जी की लो अब पूरी तरह से भुज चुकी है। दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हारी है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव दीपक बैज को नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव से पहले अपना इस्तीफा दे दें। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए, फिर इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दीपक बैज जी अब पूरी तरीके से बूझ चुके हैं, उनकी लौ खत्म हो चुकी है और अब अध्यक्ष के रूप में वो विधानसभा और लोकसभा हार चुके हैं। और मेरा उनको व्यक्तिगत तौर पे सुझाव है कि आने वाले समय में जब पंचायत के चुनाव होंगे, नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, तो उसमें शर्मनाक हार से बचने के लिए वो अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप दे, ताकि जो दाग लगा है वो दाग फिर से और बढ़े न। चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। आलोक सोनी, प्रवक्ता बीजेपी, आशीष यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, आर.के. शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आशीष यादव जी आपसे करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार विभिन्न तरीकों के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाती हुई नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि न्याय यात्रा को सुपर फ्लॉप करार दे रही है। यहाँ पर क्या कहेंगे?
आशीष जी की आवाज नहीं आ रही है। आशीष जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आलोक सोनी जी अभी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। जी, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक विपक्ष कांग्रेस पार्टी जो है मजबूती से, मुखरता से विपक्ष का काम कर रही है। और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं जिनसे आम जन को इफेक्ट होता है, उन बातों को हम जनता के सामने, मीडिया के सामने, विधानसभा के पटल पर लेते हुए आए हैं। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कानून व्यवस्था हो, चाहे धोखेधड़ी के मामले हो, चाहे इंटेलिजेंस फेलियर हो, सारे मामलों में सरकार पूरी तरह विफल रही है। उल्टा सरकार प्रोपेगेंडास फैला के, ऐसे एजेंडास फैला के लोगों को डाइवर्ट करने का काम कर रही है जिससे लोग भ्रमित हो जाए। नगरीय निकाय चुनाव सामने है और सरकार को हार का डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को। चलिए ठीक है, आलोक जी हमारे साथ है। आलोक जी, आपका रुख करना चाहेंगे। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि कांग्रेस की न्याय यात्रा का समापन जिस तरीके से हुआ है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि समापन नहीं बल्कि आगाज हो रहा है। देखिए नवजीत जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, साथी प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार को नमस्कार, आपको मेरा नमस्कार जी। मैं लगातार 2 दिन 3 दिनों से उनकी न्याय यात्रा के बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ रहा था। और ये जो जानकारी निकल के आ रही थी कि जब पहले दिन इनकी न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी, उस दिन ही इनके जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने शामिल तो जरूर हुए, लेकिन दीपक बैज जी को, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको पीछे छोड़ दिया और काफी आगे निकल गए। मतलब ये साथ में एक साथ जो न्याय यात्रा की जो बात कर रहे थे वो भी नहीं हुई। पहले दिन तो बड़े दिग्गज नेता इनके आगे चले गए, इनको छोड़ कर। दूसरे दिन कोई भी दिग्गज नेता पहुंचे ही नहीं इनकी न्याय यात्रा में, केवल दीपक बैज जी अकेले थे। और जब विभिन्न समाचार चैनलों ने, विभिन्न समाचार पत्रों ने इस बात को गंभीरता से छापा, तो फिर से इनके नेताओं को ये बात याद आई कि हमने कोई न्याय यात्रा भी निकाली है जिसका नाम हमने दिया है। और तीसरे दिन फिर वो लोग पहुंचे हैं, उन्हें ज्वाइन किया और उसकी आज परिणति उसके बाद में भी यहाँ तक नहीं रुकी। आपसी सिर फुटबॉल की स्थिति ये रही कि दूसरे दिन लोगों ने पोस्टर फाड़े, लोगों ने, मतलब इनके कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, अपने ही नेताओं के। और तीसरे दिन कोई एक दूसरे को ध्यान नहीं दे रहा, कोई किसी का नाम भूल रहा है। ये स्थिति परिस्थिति बन रही थी वहां पर में। तो जब आपस में ही इनके पार्टी में ये सामंजस्य नहीं है, तो किस बात का न्याय छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मांग रहे हैं? पहले तो दीपक बैज जी को अपने लिए न्याय मांगने की आवश्यकता है अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से कि जो पद उन्हें दिया गया है, तो वाकई में उसके साथ वो न्याय कर पा रहे हैं? क्योंकि लगातार 2 विधानसभा और लोकसभा चुनाव, 2 चुनाव वो हरवा चुके हैं। तो क्या वो अपने इस पद के साथ न्याय कर रहे हैं? तो कांग्रेस को तो इस न्याय यात्रा का नाम, मैंने पहले भी कहा था एक डिबेट में, कि इसको तो क्षमा याचना यात्रा करना चाहिए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को दोहरा दिया कि न्याय यात्रा की जगह इन्हें क्षमा याचना, जो 5 साल का भ्रष्टाचार प्रशासन की सरकार इन्होंने चलाई है। तो ये आपसी सिर फुटबॉल की जो स्थिति है, ये आपस में तालमेल नहीं है इनके काम नेताओं के बीच में। दीपक बैज जी पीछे छूट रहे, क्या है ऐसा, क्या कारण है, किस तरह का सामंजस्य की कमी दिख रही है इनके नेताओं में? तो यही खींचतान है। मैंने पहले भी कहा, दीपक बैज जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए केवल सत्ता पाने और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने यह न्याय यात्रा निकाली है। क्योंकि लगातार उनके और जो शीर्ष नेता है वो किसी न किसी कारण से खबरों में बने हुए थे, दीपक बैज जी पिछड़ते जा रहे थे। तो ये जनता की आंखों में छलावा ना करे तो बेहतर होगा इस तरह का। चलिए ठीक है, आर के शुक्ला जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुक्ला जी, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में नगरीय चुनाव होने वाले, क्या ये सियासी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप चुनाव से पहले रसाकसी के लिए किया जा रहा है? देखिए, ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जी, ठीक है, या राजनीतिक दलों की मजबूरी। क्या होता है, जब भी कोई राजनीतिक दल किसी भी प्रदेश में जैसे ही विपक्ष में पहुंचता है, उसे जनता के सारे मुद्दे याद आने लगते हैं। ठीक है, जनता से इन्हें जोड़ने की उसकी प्रबल इच्छा जागृत होने लगती है। माध्यम कुछ भी होते हैं, धरना है, प्रदर्शन है, यात्राएं हैं, या सामूहिक यानी गिरफ्तारियां हैं। जी, ये अकेले छत्तीसगढ़ में नहीं है, हमारे पूरे देश में लागू होता है।
जैसी ही कोई पार्टी विपक्ष में पहुंचेगी वो जनता के करीब जाने का प्रयास करती है। अब वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या जो हमारे देश की दूसरी प्रादेशिक पार्टियां हो, जहां जहां कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है वो ऐसा कार्य करते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है वो उन प्रदेशों में वो भी एक्टिव है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस प्रकार की जो भी राजनीतिक दल कार्यक्रम आयोजित समय समय पर करते रहते हैं, निश्चित रूप से वो जनता से कहीं ना कहीं कनेक्शन उनका बना रहता है। अब कनेक्शन बनाते क्यों है? स्वाभाविक है, सत्ता प्राप्ति के लिए जी। और क्योंकि हमारे प्रदेश में आने वाले समय में नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, फिर पंचायत चुनाव होंगे, और क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस विपक्ष में है, दो लोकसभा का और विधानसभा चुनाव दोनों चुनाव वो हार चुके हैं, तो निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ताओं को रीएक्टिव करने के लिए, फिर से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी कर रही है, करना चाहिए। क्योंकि स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष, मेरा मानना है दोनों का मजबूत होना अनिवार्य है। अब रहा सवाल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का, स्वाभाविक है। अगर कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा निकाली थी, पद यात्रा शुरू करी थी गुरु घासीदास जी की है ना तपोभूमि से, तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत तो करेगी नहीं। अब उसमें जो कमियां रही होंगी वो भारतीय जनता पार्टी उजागर करेगी। और इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो स्वाभाविक है उसका स्वागत तो नहीं करने वाले, क्योंकि ना विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष की कमजोरियों को उजागर करना। शायद कांग्रेस पार्टी ये काम कर रही है। सत्ता पक्ष को चाहिए कि वाकई अगर विपक्ष कोई आधारभूत वो जिन मुद्दों पर विपक्ष अपना प्रदर्शन कर रहा है, मांग कर रहा है, तो सत्ता पक्ष उसको स्वीकार करे, माने और जनहित के लिए उनको उनकी मांगों को पूरा करे। यहाँ कोई दलगत राजनीति नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों का आखिरकार उद्देश्य तो क्या है? जनहित ही है। जब जनहित करोगे तब है ना, तब तो आपको सत्ता प्राप्ति होगी। अगर कांग्रेस पार्टी कोई आधारभूत मांगों की मांग कर रही है तो सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जो जनहित के लिए आवश्यक है, प्रदेश के लिए आवश्यक है, उनकी क्या करें, मांगों को सुने और मांग के उनका निराकरण या समस्याओं का निराकरण करें। बिल्कुल। चलिए आशीष जी, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा गया है कि कांग्रेस की न्याय यात्रा पर आलोक जी की पूरी नजर थी और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि क्या कुछ कमियां निकलकर सामने आई हैं और कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता एकजुट नहीं दिखाई दी है, क्या कहेंगे इसे लेकर? आशीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आशीष जी, आशीष जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि आलोक जी की इतना क्लोज ऑब्जर्वेशन न्याय यात्रा पर था और आरोप लगाना उनका काम है। मुझे ये भी आलोक जी से कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस की न्याय यात्रा में इवेंट मैनेजमेंट के फ्लॉज निकालने के बजाय कानून व्यवस्था पर ध्यान दें और फर्जी एनकाउंटर जो नक्सल के खिलाफ हो रहे हैं उन पर ध्यान दें, रेप केसेस पे ध्यान दें, हत्याओं पे ध्यान दें तो बेहतर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं नवनीत जी, देखिए एनसीआरबी का डेटा है, एनसीआरबी के डेटा में लेटेस्ट 2024 की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, और दिल्ली आसाम के बाद छत्तीसगढ़ में 4% क्राइम रेट बढ़ा है और ये कहता है कि पर कैपिटल रेट 4% इंक्रीज होने के बाद दिस प्लेस इज कंसिडर्ड अनसेफ स्पेशली फॉर वुमेन्स। ये एनसीआरबी जो डेटा निकालती है इनकी केंद्र सरकार द्वारा, उसकी ये रिपोर्ट है। उसके बाद आप देखिए फर्जी एनकाउंटर के मामले पे कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया तो कहा गया कि नहीं विपक्ष है इसलिए आरोप लगा रहा है। द वायर की रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं, ये देखिए 12 लोगों को मार दिया गया और ये वहां के गांव वाले कह रहे हैं कि तेंदू पत्ता संग्रहण के लिए गए हुए लोगों की जान ले ली गई, उनको
नक्सली बोलकर, और पुलिस का जवाब ये आता है उस पर। पुलिस कहती है कि उन्होंने पुलिस को देखकर कपड़े बदल लिए थे। अब आप ये बताइए कि पुलिस पहुंची, नक्सलाइट लोगों को कपड़े बदलने का मौका दिया गया, उसके बाद मार दिया गया, और उसके बाद ये बयान जारी कर दिया गया। इस तरीके की कानून व्यवस्था और इस तरीके का नेग्लिजेंस हो रहा है। इंटेलिजेंस फेलियर बलौदा बाजार में हमने देख लिया है। पहली बार इतिहास में देश में किसी ने एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय को जलते हुए, फूकते हुए देखा गया, तब जब आंदोलन की परमिशन ली गई थी। आंदोलन में कितने लोग आएंगे इस बात की जानकारी प्रशासन को दी गई थी। उसके बाद इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। आज हम और आप बात कर रहे हैं 2 घंटे पहले की घटना है। फर्जीवाड़े के लोगों का इतना ज्यादा मनोबल बढ़ चुका है, इतना ज्यादा उनकी ताकत बढ़ चुकी है कि सख्ती में फर्जी एसबीआई बैंक खोलकर उन लोगों को रिक्रूटमेंट कर दिया गया, लोगों की नौकरियां लगा दी गई, नौकरी लगाने के नाम पर पैसे ले लिए गए और पूरा बैंक फर्जी रूप से स्टैब्लिश कर दिया गया पुलिस की नाक के नीचे। तो कौन आगे चल रहा था, कौन पीछे चल रहा था, कौन कहां चले गया था, ये देखने के बजाय अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में घट रही घटनाओं, प्रदेश में हो रही हत्याओं, प्रदेश में रक्षाबंधन के दिन हो रहे गैंग रेपों पर ध्यान दे, तो निश्चित रूप से बेहतर होगा और विपक्ष उनका साथ देगा। अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है सरकार, तो मैं आपको कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हम सत्ता पक्ष के साथ, सरकार के साथ खड़े रहेंगे उन सकारात्मक चीजों में जो प्रदेश और जनता की भलाई के लिए होगा। चलिए आलोक जी, जिस तरीके से देखा गया है कि 15 साल और 10 महीने के आंकड़े लेकर यहाँ पर जो है हमारे साथ आशीष जी भी मौजूद हैं, और जिस तरीके से बयानबाजी चल रही थी, नाकामी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है, ऐसा कहना है विपक्ष का। सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा। आखिर क्या कुछ कारण है इसका, आपसे जानना चाहेंगे। लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपने जिस तरीके से अभी देखा, आंकड़े लेकर भी जो है आशीष जी यहाँ पर बैठे हुए थे अपनी पूरी तैयारी के साथ। नवजीत जी, देखिए अभी हमारे साथी प्रवक्ता एक आरोप लगा रहे थे कि हमारे ऊपर नजरें ना रखें और कानून व्यवस्था में ध्यान दे। तो मैं उसके उदाहरण स्वरूप में लेना चाहूंगा कि जब एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता, उसके विधायक अराजकता फैलाते हैं, दंगा फैलाते हैं, कलेक्टर एसपी कार्यालय को आग लगाने में उनका हाथ मालूम पड़ता है और उनके विधायक आज जमानत में छूट नहीं पाए और जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो यदि कोई भी काम यदि कांग्रेस की पार्टी इस तरह से कर रही है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अराजकता फैलाने का काम कर रही है, तो ये एक शासन में रहते हुए हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि उनके कोई भी कदम को, कोई भी किसी प्रकार की जो यात्रा निकाल रहे हैं उस पर वैसी नजर बनाए रखना जरूरी है कि कहीं किसी प्रकार की कोई अराजकता वापस से ना हो जाए, जैसा बलौदा बाजार में कांग्रेस के संगठिता के साथ में वो हुआ। और क्यों प्रवक्ता इस बात को यहाँ पर नहीं बताते हैं कि देवेंद्र यादव का हाथ क्या था उसमें, उनके कार्यकर्ताओं का हाथ क्या था उसमें, जो अराजकता फैलाई गई थी, जो पहली बार जैसी घटना हुई। तो ऐसा अगर घटनाएं हुई है तो उसमें आवश्यक बनता है कि अगर आप कोई यात्रा निकालेंगे, किसी प्रकार का कोई कदम उठाएंगे, तो उसमें हमको नजर रखना आवश्यक है। रही बात कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था के जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, जब ऐसी राष्ट्रीय पार्टी ही खुद इस तरह की कार्यों में लिप्त हो, कानून व्यवस्था तो बिगड़ेगी, लेकिन उसको सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कर रही है। और किसी भी अराजक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी के विधायक हो या फिर कार्यकर्ता हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो। और छत्तीसगढ़ में भाजपा सट्टा ऐप चलाने वाले लोग हमें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, कोयला घोटाला करने वाले लोग हमें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक के देखने की आवश्यकता है और छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगने की आवश्यकता है कि जो 5 साल में आपने छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर अत्याचार किए हैं, अब परिणाम आपके सामने है, चुनाव के परिणाम के रूप में। आज आपको उनके साथ माफी मांगने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है आशीष जी, जिस तरीके से आलोक जी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी का यह भी कहना है कि दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव हारी, विधानसभा चुनाव हारी और व्यक्तिगत सुझाव भी दिया गया है नगरीय निकाय चुनाव से पहले और पंचायत चुनाव से पहले वे अपना इस्तीफा दे दें, ऐसा कहना है सत्ता पक्ष का। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव में हार जीत निश्चित होती है, एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी हारती है। और
मैच्योरनेस की कमी दिख रही है मुझे केदार कश्यप जी के लेकिन एक बयान में। दिक्कत तो ये भी बनती है ना चाहते हैं कि दीपक कि बैठक जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया व्यक्तिगत रूप वो भी तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और आगे अगर के इसके लिए इस्तीफा दे। क्यों आशीष जी? देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था सर, मुझे बोलने दीजिए। और दूसरी बात यह है कि मैं जिन आंकड़ों को लेकर सामने आया हूं, आप इंटेलिजेंस फेलियर को कैसे नकारेगी ये सरकार? लगातार हो रही घटनाओं को कैसे मुकरेगी इस पर कि आप लोगों ने बलौदा बाजार के बाद लेकिन बलौदा बाजार में जो हिंसा हुई है उसका तो विपक्ष पर ही जो है सत्ता पक्ष आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है, कह रहा है कि विपक्ष के नेताओं का उसमें कहीं ना कहीं हाथ है। देखिए, विपक्ष के नेताओं का हाथ तो जो है कानून न्याय व्यवस्था पर हमको पूरी की पूरा भरोसा है न्याय व्यवस्था पर। और न्याय व्यवस्था जो जब इसका फैसला आएगा तो भारतीय जनता पार्टी शर्म से शर्मसार हो जाएगी। ऐसे युवा विधायक, ऐसे देवेंद्र यादव को इन्होंने जेल में डाला है जो व्यक्ति वहां महज 10 मिनट के लिए गया हुआ था। ये मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं कि 10 मिनट के लिए वहां जाने पर ये लोगों ने रात को एसडीएम कोर्ट खोलकर 1 बजे एक विधायक को जेल के अंदर डाला। आज पुलिस ने स्पेशल प्रोविजन के लिए स्पेशल प्रोविजन 5 तारीख तक 90 दिन कंप्लीट हो रहे थे, एफआईआर से 90 दिन कंप्लीट हो रहे थे। 5 तारीख को पुलिस ने स्पेशल प्रोविजन मांगे, आज तक चालान पेश नहीं किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर सरकार सही काम कर रही है, इनकी पुलिसिंग सही हो रही है, तो चालान क्यों नहीं पेश कर रहे हैं बलौदा बाजार पर? ये लगातार ये अपने कर्तव्यों से, ये अपने ड्यूटीज से भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को इन्होंने एक पॉलिटिकल टूल बना लिया है, एक राजनीतिक खिलौने की तरह पुलिस प्रशासन का ये इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं। और जनता ये देख रही है। सड़कों पर केवल कांग्रेस पार्टी नहीं है, सड़कों पर समाज के लोग हैं, आम जनता है, जिन पर बर्बरता से लाठीचार्ज करने का आदेश दिया जाता है और एक एक कार्यकर्ता को 6 पुलिस द्वारा पिटवाया जा रहा है। लेकिन आशीष जी, आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच में जो है सत्ता पक्ष का यह भी कहना है कि 5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में घोटाले और कौल घोटाले की बात कर ली जाए, महादेव सट्टा ऐप की बात कर ली जाए, लगातार कांग्रेस ने घोटाले किए हैं, ऐसा कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का आरोप भी निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, अगर इनको लगता है कि ये आरोप लगा के ये परसेप्शन जो इन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले बना के भुना लिया, उसको अगर ये साबित सही कर सकते थे तो 10 महीने हो चुके हैं। महादेव सट्टा ऐप जो है आज भी संचालित हो रहा है, आज भी उसके संचालक दुबई में बैठे हुए हैं, ऐसा इनके मंत्री बोल रहे हैं। केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, जाके पकड़ क्यों नहीं लेते हैं वो लोगों को? ये क्यों नहीं ऐप को बंद करवा दिया, क्यों नहीं बैन लगवा दिया ऐप पर, और क्यों नहीं महादेव सट्टा ऐप आज की स्थिति पे आज के दिन में बैन हो गया? इनकी सरकार आए हुए 10 महीने हो चुके हैं, ये बैन कर लेते हैं अभी तक। केवल आरोप लगा लेने से और दूसरों पर छीटाकछी करने से आशीष जी, इस बात को भी जवाब दे दीजिए कि भूपेश बघेल जी के सुपुत्र को क्यों थाने में बुलाया गया था और एक हत्या के मामले में क्यों पूछताछ की गई थी, क्या संलिप्तता थी उनकी? इसके बारे में भी आपको जवाब देने की आवश्यकता होनी चाहिए, मुझे लगता है। आलोक जी की डिप्टी बघेल को क्यों बुलाया गया था? आलोक जी, किस लिए उनकी संलिप्तता दिख रही है पुलिस को? चलिए आलोक जी, आप अराजकता फैलाएंगे राज्य में। जी चलिए, आर के शुक्ला जी भी हमारे साथ है। शुक्ला जी, आपका रुख करेंगे। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव में अभी भी कांग्रेस का कब्जा है कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से कांग्रेस एक बार फिर से सक्रिय होती हुई प्रदेश में नजर आ रही है, न्याय यात्रा की बात कर ली जाए, विरोध प्रदर्शन की बात कर ली जाए, तो आगे आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में इससे कितना फायदा कांग्रेस को यहाँ पर हो सकता है? देखिए, अभी जो आशीष यादव जी ने आरोप लगाए हैं जी, पर अगर वो आरोप वाकई उन आरोपों में वाकई सच्चाई है तो इसका नुकसान आगामी नगरीय चुनाव में और पंचायत चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से विपक्ष में है, लेकिन एक्टिव है। वो किसी न किसी माध्यम से जनता से जुड़ी है या जुड़ने का प्रयास कर रही है। आए दिन कांग्रेस पार्टी के नेता कहीं न कहीं में किसी न किसी मुद्दों को लेके एक्टिव रहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, या तो उनका इन सबूत के साथ आके खंडन करे और जनता के बीच में जाए, अन्यथा आने वाले चुनाव में इसका नुकसान
सत्ताधारी पार्टी को भी हो सकता है। चलिए, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रदेश में लगातार सियासत होती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस की न्याय यात्रा का समापन जिस तरह से हुआ है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि समापन नहीं बल्कि आगाज हो रहा है। वहीं दीपक बैज ने सीधे मुख्यमंत्री को डिबेट की चुनौती दे डाली है और कहा है कि मुख्यमंत्री समय और जगह तय कर ले, हम डिबेट करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से प्रदेश में देखा जा रहा है कि लगातार कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा को लेकर बार बार विपक्ष जो है सड़कों पर आ रहा है, प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है, न्याय यात्राएं निकाल रहा है छत्तीसगढ़ में, इसका अब कितना असर होगा आगे आने वाले नगरीय निकाय, ग्रामीण पंचायत चुनाव में, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।